क्या आपको पता है कि आपकी कुंडली में आपकी सफलता का रहस्य छुपा हुआ है? नमस्कार, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली और आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैं आपके सामने डिस्कशन करूंगी कि आपकी कुंडली में आपकी सफलता का रहस्य कैसे छुपा हुआ है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र ना बहुत गूढ़ ज्ञान है। इसमें जितना हम घुसते हैं, जितना हम रिसर्च करते हैं, उतनी ही नई नई चीजें रोज हमारे सामने आती है। जैसे एक डॉक्टर पूरी जिंदगी स्टडी करता रहता है, अपडेट होता रहता है और वो चीजें अनुसंधान करता रहता है, उसी प्रकार ज्योतिष में भी हमें हमेशा हमारे ज्ञान से कुछ न कुछ निकालना होता है, हमें हमारी स्टडी से कुछ न कुछ सीखना होता है। ज्योतिष शास्त्रों को बहुत पुराना वैदिक शास्त्र के रूप में लिखा गया है। कई ऋषि मुनियों ने इस पर गहन सालों चर्चा की है, गहन रिसर्च की है और उसके बाद इसमें कई प्रकार के तथ्यों को ढूंढकर निकाला गया। ज्योतिष ऐसे ही नहीं है, साइंस से जुड़ा हुआ है, इसीलिए बिल्कुल लॉजिकल चीजें इसमें होती है। ये कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं होती। इसीलिए जब भी मेरे पास में कोई भी कुंडली दिखाने के लिए आता है तो उसको मैं उसकी चीजों से अपने आप बोलकर रिलेट कर पाती हूँ, क्योंकि कुंडली आपकी बोलती है। आज मैं जो विषय आपके सामने रख रही हूँ वो होता है कुंडली का बीज भाव। क्या आप जानते हैं कि आपकी कुंडली का बीज भाव कौन सा है? क्योंकि बीज भाव यानी आप समझ लीजिए वो बीज जिससे एक पेड़ पनपता है। ये बीज भाव आपके इस जन्म का नहीं, पूर्व जन्म के कर्मों से भी जुड़ा हुआ है। ये बीज वो बीज है जिससे एक पेड़ बनेगा और वो पेड़ फलेगा, फूलेगा, सफलता तक पहुंचेगा। ये सब कुछ उस बीज भाव पर निर्भर करता है। आप समझ लीजिए, जब हम कोई खेतीबाड़ी करते हैं, बीज बोते हैं, अगर हमने सही तरीके से उस बीज को नहीं बोया है तो क्या वो पेड़ पनपेगा? तो वही कुंडली में बीज भाव का रहस्य माना जाता है और आज इसी रहस्य को मैं आपके सामने रखने वाली हूं। देखिए, कुंडली में हमेशा हर व्यक्ति की कुंडली के अंदर बीज भाव की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। आपकी कुंडली को आप ऐसे खोलकर देखिए। मेरे पास जैसे यहाँ पर 5 है, आप समझ सकते हैं जो 1 नंबर में सबसे ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ होता है वो आपका लग्न होता है। तो आप भी अपनी कुंडली खोलकर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका लग्न कौन सा है। 3 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो आपको खोलकर देखना है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर जो मेरे सामने चार्ट है वो 5 नंबर का है, यानी ये लग्न हो गया सिंह लग्न। सिंह लग्न का चार्ट मेरे सामने, आपके सामने मैं दिखा रही हूँ। अब देखिए, यहाँ पर सिंह लग्न के चार्ट में इसके स्वामी कौन है? सूर्य। सूर्य कहाँ बैठे हैं? यहाँ 4th हाउस के अंदर। तो आपको भी अपनी कुंडली में जो लग्न है उसके स्वामी को देखना है कि आपका लग्न किस भाव में बैठा है। मैं आपको बीज भाव निकालना बता रही हूँ, उसके बाद में बीज भाव की इंपॉर्टेंस बताऊंगी। ये लग्न है 5, सिंह लग्न की कुंडली और इसका स्वामी है सूर्य। अब यहाँ पर सूर्य बैठा है 4th हाउस में। अब हम बीज भाव कैसे निकालेंगे कि सूर्य से गिनेंगे, जो स्वामी बैठा है उस भाव से 5वां भाव देखेंगे, यानी 1, 2, 3, 4 और 5। हमने भाव देखा सूर्य से 5वां, यानी ये भाव हो गया अष्टम भाव। तो आपकी ये जो कुंडली है, इस कुंडली के अनुसार आपकी कुंडली का बीज भाव कौन सा हो गया? अष्टम भाव। अष्टम भाव आपका बीज भाव है। अब ये बीज भाव होता क्या है? बीज भाव वो भाव है जो कि आपकी किस्मत के ताले को खोल सकता है, आपकी सफलता को दुगना कर सकता है, आपको जीवन में जो सफलता प्राप्त करनी है उसे दिला सकता है। अगर आपने अपनी कुंडली का बीज भाव देख लिया तो आप उस बीज भाव के कारण अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस बीज भाव का काम क्या है कि मतलब आपने यहाँ इस कुंडली के अनुसार ये बीज भाव है अष्टम, यानी आपके गुप्त शत्रुओं पर अगर आपने विजय प्राप्त कर ली, अगर आपने कोई भी काम गुप्त तरीके से किया, आपने बहुत प्लानिंग और एनालिसिस करके कोई भी काम किया,
रिसर्च करके कोई भी काम किया तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। यहाँ पर ये बीज भाव है तो इन लोगों को हमेशा हर काम को बहुत प्लानिंग के साथ, रिसर्च के साथ करना होगा। हालांकि यहाँ पर अष्टम भाव के साथ साथ कई और चीजें भी देखी जाएगी, पर पहले मैं आपको ये बता रही हूं कि ये 8th हाउस है आपका बीज भाव। अब इस सूर्य के यहाँ पर बैठने के कारण ये बीज भाव हुआ 8th हाउस, और 8th हाउस यानी इन लोगों को हमेशा रिसर्च करके आगे बढ़ना है, गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना है। इनकी लाइफ में अचानक धन लाभ की स्थितियां जरूर आएगी और ये इनकी सफलता में 4 चांद लगाएंगे। ये इस बीज भाव का अर्थ है। अब मान लीजिए मैं इसी लग्न का ही उदाहरण दे रही हूँ, आपकी राशि स्वामी सूर्य यहां नहीं होके यहां हो गए, सूर्य यहाँ बैठे, तो यहां से काउंट करेंगे कि अब इस कुंडली का बीज भाव कौन सा होगा। 1 2 3 4 और 5, यानी बीज भाव हो गया ये। यानी आपको, अगर आप अपने बड़े भाई बहनों से कनेक्शन बहुत अच्छे रखेंगे, आपके मित्र बहुत अच्छे होंगे, इन लोगों का सर्कल और लेवल बहुत अच्छा होगा एक समय के बाद, और सर्कल और लेवल से कनेक्शन बना के ही आप अपने जीवन में अपनी सफलताओं को सुनिश्चित करेंगे। यानी 11th हाउस होता है बड़े भाई बहनों का, 11th हाउस होता है लाभ का, 11th हाउस होता है कनेक्शन का, 11th हाउस होता है मित्रों का। मतलब ये जो बीज भाव है, इस बीज भाव में यहाँ पर आपको इस भाव की गणित लगानी है इस कुंडली के अंदर। यानी आपका बीज भाव अगर सूर्य यहाँ बैठा है तो ये इस कुंडली का बीज भाव हो गया। अब इसी प्रकार से अगर सूर्य यहाँ बैठा हो, मान लो अष्टम में, आपके लग्नेश यहाँ बैठे हैं, तो बीज भाव कौन सा हो गया, 1 2 3 4 और 5, यानी ये द्वादश स्थान खर्च भाव आपका बीज भाव हो गया। अब यहाँ पर आपको विदेशों से बहुत लाभ मिलेगा। आप जब भी विदेशों से कनेक्शन बना के, कनेक्ट करके आप कोई भी काम करेंगे तो आपको सफलता जबरदस्त मिलने वाली है। चाहे आप विदेश यात्राएं करें, चाहे आप विदेशों में अपने काम को फैलाएं, चाहे आप अब्रॉड से कनेक्शन बना के कोलैबोरेशन करके कुछ भी करेंगे तो आपकी सफलता दुगनी हो जाएगी। तो आपको हमेशा कनेक्शन कहाँ ढूंढना है, विदेशों में, तब आप अपनी सफलता को दुगना पाएंगे, अपने जीवन में वो मकाम हासिल करेंगे जो आपने सोचा है, जो आपका सपना है, जो आपका टारगेट है। अब ये तो हुई, मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए कि बीज भाव आपको कैसे निकालना है और उस भाव के रिजल्ट कैसे मिलेंगे आपको। अब ये भी देखना होगा, जैसे आपका ये बीज भाव सूर्य यहाँ पर बैठा है तो पंचम बीज भाव हो गया, अपने से 5वां घर देखना है आपको, लग्नेश से 5वां घर। अब यहाँ पर इस बीज भाव पर बहुत सारी चीजें देखी जाती है। ज्योतिष शास्त्र ऐसा ही शास्त्र नहीं है, बहुत गूढ़ रहस्यों से भरा हुआ है, बहुत गहन अध्ययन वाला शास्त्र है। अब इस भाव पर किन ग्रहों की दृष्टि है, अगर क्रूर ग्रहों की दृष्टि है तो आप स्ट्रगल करते रह जाएंगे, आपको रिजल्ट बहुत मुश्किल से मिलेंगे, खर्चे बहुत ज्यादा हो जाएंगे, इस भाव के रिजल्ट आपको थोड़े नेगेटिव मिलेंगे, तो आपको उसका निवारण करना होगा। और अगर इस 12th हाउस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, ये आपकी कुंडली का बीज भाव है, और इस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो गई तो जबरदस्त सफलता आपको विदेशों में प्राप्त होगी, विदेशों से प्राप्त होगी। चाहे आप अब्रॉड जाकर वहां पर रहकर सफल हो या फिर अब्रॉड से कनेक्शन बनाकर। तो बीज भाव को बहुत डिटेल में एनालिसिस किया जाता है कि इस पर किस भाव की, किस ग्रह की दृष्टि है, क्रूर ग्रह तो नहीं है, पाप ग्रह तो नहीं है, सौम्य ग्रह की दृष्टि है। अब यहाँ पर कौन से ग्रह बैठे हैं वो भी बहुत मायने रखता है कि यहाँ पर कौन से ग्रह बैठे, किन ग्रहों की युति हो रही है, कौन से योग बन रहे हैं, अच्छे योग बन रहे हैं, शुभ योग बन रहे हैं या फिर अशुभ योग बन रहे हैं। ये सब कुछ एनालिसिस करके और फिर हम बीज भाव के निवारण के कार्य करते हैं। उपाय हमेशा व्यक्ति को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। एस्ट्रोलॉजी में जो हम उपाय बताते हैं वो ऐसे ही नहीं बताते, ये बीज भाव जो मैंने आज आपको बताया, और ये आपके रूट से जुड़ा हुआ है, आपके जड़ से जुड़ा हुआ है। अगर आप इस जड़ को सींचेंगे
तो एक पेड़ जो फलेगा, फूलेगा, पनपेगा और जीवन में आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। तो आप भी अपनी कुंडली निकालें और अपने बीज भाव को जरूर देखें। मुझे कमेंट में बताएं आपके लग्नेश किस भाव में बैठे हैं, आपका बीज भाव मैं आपको बताऊंगी अगर आप नहीं निकाल पाए, और अगर आप निकाल सकते हैं तो अपने बीज भाव को मुझे जरूर बताएं कि आपकी कुंडली के अंदर आपका बीज भाव कौन सा है। ऐसी ही जानकारियां और मैं आगे देती रहूंगी। अगर आप मुझसे कुंडली विश्लेषण के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो आज ही स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क कीजिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।